नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी। आज कक्षा 10वीं के आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर के दो कलाकारों के बारे में बात करने जा रही हूँ। यह कहानी दो कलाकारों की मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है और दो मित्रों की कहानी है। दो कलाकार हैं, एक तो चित्रकार है जिसे हम कलाकार कहते हैं और दूसरी अरुणा जो कि समाज सेविका है। अब उसे एक सच्चा कलाकार कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसी के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रा एक ऐसा चित्र बनाती है और अरुणा को उठाती है कि तुम उठ के देखो, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। ट्राम, भीड़ भाड़, जानवर, सब कुछ। तो चित्रा उसे समझाती है कि ये क्या है, सोच के देखो। तो वो दोनों मित्र हैं, हंसी मजाक भी करती हैं। तो वह बोलती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ कंफ्यूज है। तो चित्रा बोलती है हाँ, यही इसका प्रतीक भी है, ये प्रतीक है एक चित्र कन्फ्यूजन का आज के समय में। तो इतने में वो मुंह धोने चली जाती है अरुणा, क्योंकि सूखी उठी होती है। दोनों हॉस्टल में रहती हैं, कमरे में। पिछले 6 साल से लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो उनको देख के लोगों में उनकी दोस्ती को देख के लोगों में जलन भी होती है बाकी दोस्तों में। तो वह जब तक मुंह धो के आती है तब तक चौकीदार, चपड़ासी और जो बिल्डिंग के गरीब बच्चे हैं वो सारे उनके पास पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो वो बोलती है कि तूने बंदरों की सेना इकट्ठी की हुई है, चित्रा बोलती है। तो उसको पढ़ाने के लिए उनको तत्पर रहती है, क्योंकि वो खाली वक्त में समाज सेवा का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती हैं। तो चित्रा अपनी तुलिका और रंगों में ही सराबोर रहती है। इतने में कॉलेज से एक दिन जो है वो लेट आती है अरुणा। तब चित्रा उसका इंतज़ार करती है चाय बना के पीने के लिए। लेकिन जब चित्रा अरुणा के लेट होने पर देखती है, उससे कारण पूछती है, तो बस इतना ही बोल के वह बताती है कि चित्रा फिर उसे बताती है कि आज मनोज का पत्र आया है। तो मनोज उसका होने वाला पति है अरुणा का। और चित्रा भी तब ये भी बताती है कि उसके लिए भी उसके पिताजी का पत्र आया और उन्होंने स्वीकृति दे दी है, मान गए हैं कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती है। तो अरुणा उनसे बोलती है अमीर बाप की इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया रंग और तुली का ही है। तुली का मतलब ब्रश। तो तुम चाहो तो समाज के लिए कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो हर चीज़ सिर्फ कागज़ और कैनवस पे ही उतर के रह जाती है। जो भी घटनाएं घटती हैं वो तुम्हारी सारी घटनाएं जो है वो चित्रों के माध्यम से तुम उसको ही अपना संसार मान के चलती हो। वास्तविकता और यथार्थ से तुम परे हो। इस तरह की बातें होती हैं। कॉलेज चली जाती हैं, मूसलाधार बारिश होती है और उस बीच में जो है एक जगह बाढ़ आ जाती है। तो अरुणा बोलती है कि मैं जो है जा रही हूँ, प्रिंसिपल से छुट्टी ले ली है मैंने और मैं 15 दिन के लिए वहाँ समाज सेवा के लिए जा रही हूँ। उधर वो अरुणा चली जाती है समाज सेवा, और जहाँ बाढ़ पीड़ित है उन लोगों की मदद के लिए। 15 दिन बाद जब वो आती है तो वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। और इधर लगभग सारी चित्रा जो है वो तैयारी करके बैठी होती है विदेश जाने के लिए। वो बताती हैं कि विदेश जाने के लिए सब तैयारी हो चुकी है। वह दिन भी आता है जब चित्रा ने विदेश जाना है और चित्रा के पूरे सामान को अरुणा सुबह से ही लगाने में लग जाती है। और चित्रा जो है अपने गुरुजी से मिलने जाती है और उसे 4:30 बजे तक जाना होता है और वो बहुत लेट हो जाती है वहाँ से आने में। तो अरुणा को चिंता होती है कि चित्रा अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि उसको तो अभी निकलने में भी समय कम रह गया है। तो इतने में चित्रा जब लौट के आती है तो बताती है कि सब पूछते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गई। तो वो बोलती है मैं तो जो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ था वहाँ पर एक भिखारन बैठती थी और वो मूसलाधार बारिश की वजह से वह रात को वो शायद मर चुकी है। और उसके 2 जो बच्चे हैं वो बिलखते हुए उससे चिपट के रो रहे थे। तो मुझसे वो दृश्य देखा नहीं गया, तो मैंने फटाफट एक रफ स्केच खींचने में लग गई। तो चित्रा जो है उसका उस मार्मिक दृश्य का भी एक रफ स्केच खींच लेती है कि जब समय मिलेगा तो वो आगे उस पर चित्रकारी कर लेंगी। तो इसीलिए वो लेट हो जाती है। इतना सुनकर जो अरुणा है वो सुनती है उस बात को। अब चित्रा के जाने का समय हो रहा है, 4:30 बजे सब लोग गेट तक पहुंच चुके होते हैं और लेकिन अरुणा का कुछ पता ही नहीं होता। अरुणा बोल के जाती है कि मैं अभी आ रही हूँ।
और अरुणा वापस आ ही नहीं पाती है। उसके बाद चित्रा चली जाती है विदेश में। लगभग 1 साल तक इन दोनों का पत्र व्यवहार चलता रहता है। पत्र व्यवहार के बाद 1 साल के बाद लगभग वो भी कम होता चला जाता है और एक समय आता है कि जब चित्रा जो है उसको उस भिखारन वाले दृश्य के लिए चित्र के लिए देश विदेशों में बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं। प्रथम आता है वो चित्र और इधर अरुणा की अपनी ज़िंदगी चलती है। तो एक समय आता है जब चित्रा वापस लौट के आती है। तो क्योंकि अमीर बाप की बिटिया हैं तो उनके लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। उस प्रदर्शनी में उसी चित्र को रखा जाता है और उसके पिताजी जो हैं वो चित्रा से ही उसका जो है उद्घाटन करवाते हैं। अब चित्रा की प्रदर्शनी है तो अरुणा भी आ जाती है और भीड़ भाड़ में जब अरुणा से उसकी भेंट होती है तो वो सब कुछ भूल के अरुणा और चित्रा जो है आपस में बहुत प्यार से मिलती हैं। और वो अरुणा के साथ 2 बच्चे होते हैं। उसकी शादी हो चुकी है, उसके पति भी है। एक बच्चा जो है 10 साल का है और एक बच्ची जो है 8 साल की है। अब इतना देखकर चित्रा जो है थोड़ा असमंजस में पड़ती है। तो वह पूछती है ये बच्चे किसके हैं, तो बोलती है कि मेरे हैं और किसके हैं। बच्चों को भी बोलती है मौसी को नमस्ते करो। फिर बच्चे प्रदर्शनी देखने के लिए जिद करते हैं तो चित्रा उनको प्रदर्शनी दिखाती है और वही जिस पर उसे प्रथम पुरस्कार मिला होता है वो भिखारिन वाला अनाथ जिसका शीर्षक होता है वो उस चित्र के पास जाकर बच्चे रुक जाते हैं और कुछ रुआसे हो जाते हैं और उस चित्र पर उनको वो अच्छा नहीं लगता। वो अपने चित्रा से पूछते भी हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि एक भिखारन थी, उसके 2 बच्चे थे। बोलते हैं कि क्या ये सच्ची घटना है, तो वो बोलती हैं हाँ ये सच्ची घटना है। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और इतने में मनोज आ जाते हैं। तो अरुणा जो है अपने पति के साथ दोनों बच्चों को घर भेज देती है और बोलती है कि मैं चित्रा को लेकर आती हूँ। सबके तीनों के जाने के बाद चित्रा अरुणा से पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ ये बच्चे किसके हैं। तो वो बोलती है मेरे हैं। कहते नहीं मुझे मालूम है ये बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते, तुम किसके हैं। तो वो उसी चित्र के पास अरुणा उन्हें लेकर जाती है और ले जाके उन दोनों बच्चों की तरफ इंगित करके उंगली करके दिखाकर उसे बताती है कि ये वही 2 बच्चे हैं। तो चित्रा जो है कुछ कह नहीं पाती है और बस कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि बस ऐसा कुछ कह के वो रुक जाती है। तो कहानी का अंत यहीं हो जाता है। अब हमारे मन में ये उठता है कि आखिर दोनों कलाकारों में अच्छा कलाकार कौन है, वास्तव में सही कलाकार कौन है। वो जो हर दृश्य को देखने के बाद खाली तुलिका से उतार देता है, या वो जिसने अरुणा जिसने उन बच्चों को अनाथ होने से बचाया। वो बच्चे की माँ मर चुकी थी, कुछ नहीं था, उन दोनों बच्चों को उठाया और अपने घर में लेकर आकर उन्हें रखा। तो यही वास्तव में एक यथार्थ से जुड़ी हुई मार्मिक कहानी है, 2 कलाकार। अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं इसके आगे आपको इसका जवाब दूंगी। अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।